हम इस मेले में आए हुए हैं। आप जिस जगह पे खड़े हैं हम, ये लोढ़वा का शिव मंदिर है। यहाँ पे कुछ लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं जो मेले में, खास करके कुछ युवा मित्र हमारे यहाँ पे हैं, जो कि हम उनसे बात करना चाहेंगे कि मेले का वो अपना लुत्फ किस तरह से उठाए या यहाँ की चीज़ें कैसी उनको लगी। क्या नाम है आपका? सर मलिक मुमताज़ अहमद, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। टेरेसा फाउंडेशन विधानसभा सीट डुमरियागंज। डुमरियागंज से आप हैं? मलिक मुमताज़ अहमद जी। तो आप यहाँ पे कैसे आए? जी सर, हम बहुत दिनों से सुन रहे थे, कई सालों से लगातार कि मेला जो काफ़ी दूर में लग रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा मेला लग रहा है जी। लोढ़वा का मेला बहुत ज़्यादा जी बहुत ज़्यादा भव्य लगता है और काफ़ी दूर भी हमारा घर है, तो हम किसी उद्देश्य से आए थे, एक बार चलकर हम भी देखते हैं कि कैसा है। तो यहाँ पे किस तरह से आपको मेले का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा, खास करके पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से व्यवस्था किया है। मैं पुलिस प्रशासन के लोगों का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हर तरह से बहुत अच्छा व्यवस्था किया पुलिस प्रशासन के लोगों ने, ताकि किसी भी आम जनमानस को असुविधा ना हो। यहाँ भी हमने देखा कि CCTV सर्विलांस और पूरी टीम लगी हुई है, हर तरह से पूरे मेले की निगरानी हो रही है। तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं पूरे आवाम की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमें पुलिस थानाध्यक्ष जी का और पूरे पुलिस प्रशासन का। यहाँ के मंदिर के बारे में आपको कुछ जानकारी है? जी, मतलब ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं इसका निर्माण हुआ, लेकिन जैसा कि जानकारी जो मुझे मिला कि मंदिर काफ़ी प्राचीन है और यहाँ के लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था है। आपकी आस्था है? जी, मैं फिलहाल मैं तो देखने आया हूँ, आज पहली बार मैं आया हूँ। और महाशिवरात्रि भगवान में आस्था रखते हैं क्या? बिल्कुल, हर कोई रखते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं। तो महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ बड़े पैमाने के श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं। आप युवा भी हैं जी, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जी। आपसे हम एक बात पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आजकल ये रामायण पे एक चर्चा चल रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य का, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुल मिला करके देखिए, मैं मुस्लिम धर्म से हूँ और मेरा कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो दूसरे धर्मों का अपमान करना सिखाता हो। हम दूसरे धर्मों का सम्मान करते हैं और हमारा सम्मान तभी कोई करेगा जब हम दूसरों का सम्मान करेंगे। अगर हम किसी के धर्म पे क्रिटिसाइज करेंगे, आलोचना करेंगे, तो जाहिर सी बात वो भी हमारे धर्म का आलोचना करेंगे। और हमारा भारत बहुत प्राचीन काल से यहाँ तो इसी बात का है खान साहब कि वो भी हिंदू ही धर्म से आते हैं, बताते हैं। हालांकि बहुत अमन चैन से भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ तमाम धर्म के लोग, जाति के लोग, पंथ के लोग वापस में सदियों से हजारों स्वामी प्रसाद मौर्य को कुछ बताना चाहेंगे कि उनको सद्बुद्धि आ जाए? जी, मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह की कंट्रोवर्सी ना हो। लोग जिस तरह से अमन और चैन से रहते हैं भारत में, ये अमन चैन और भाईचारा ही भारत की खूबसूरती है। हालांकि मेरा पॉलिटिकल कोई वर्क नहीं है, नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा ऐसे किसी भी लोगों समाज सेवी हैं जैसा कि आपने बताया, तो समाज सेवा करते करते कुछ ये सारी चीजें तो मिल ही जाती होंगी आपको। तो ऐसे घृणित कार्य करने के लिए कोई भी वो हो, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, लोग हो, आम लोग हो, खास लोग हो, उसमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप तो सोशल वर्कर हैं। तो कम से कम इतना उनको होना चाहिए कि सद्बुद्धि उनको आ जाए। अखिलेश जी को तो आ नहीं रही है, बता रहे हैं लोग बात। देखिए, संविधान हमें इस बात की आज़ादी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोलें या हमारी अगर ऐसी बातों से किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं, प्रयास ये ऐसी बातें हमें ना की जाए। अभी जैसे मलिक साहब आप फ्रीडम की बात कर रहे हैं, अगर इतना फ्रीडम यहाँ पे हर किसी लड़के को, हर किसी युवा को मिल जाए, यहाँ पे आपकी माताएं बहनें भी आई हुई है मेले में। जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ। अगर ज्यादा उनको फ्रीडम मिल जाए तो उनकी क्या सुरक्षा रह सकती है? क्या नहीं, पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा के लिए फिलहाल मुस्तैद है ना? तो कहीं ना कहीं ब्रेकअप है ना, पता है उनको कि हाँ अगर हम कुछ गलत करेंगे तो पकड़े जाएंगे या तोड़े जाएंगे, डंडा टूटेगा पीछे पे। जी बिल्कुल, है ना? तो ऐसे ही अगर स्वामी प्रसाद को भी अगर पता होता कि डंडा टूटेगा। मैसेज देना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा सभी से, इस तरह से हम लोग हजारों वर्षों से हम लोग चैन से रहते हैं। देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये इत्तेहाद और एकता जो है, इसी से हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा। और तभी आज जिस तरह से पूरे विश्व में हिंदुस्तान का, हमारे मुल्क क्या मैसेज देना चाहेंगे स्वामी प्रसाद को? मैं मैसेज देना चाहूँगा कि इस तरह की बयानबाजी ना करें, ताकि समाज में कोई माहौल इस तरह का ना बने, ठीक है, ताकि हर कोई आपस में मिलजुल करके रह सके। नहीं, सही है। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? जी, बस थोड़ा सा हम भी बोलना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम है वसीउद्दीन खान और मलिक मुमताज़ हमारे मित्र हैं और हम लोग एक सहायक अध्यापक हैं स्कूल में। तो अब तक के टाइम में हम लोगों ने यही सीखा है
कि ऐसे मौके पे खासकर कुछ लोग ऐसे मौके का फ़ायदा तलाश करते हैं कि ऐसे मौके में जो अपनी हीन भावना होती है या अपने अंदर की कुरीतियाँ होती हैं उनको प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं ऐसे माहौल पे। तो यहाँ पे हम लोग का एक समझ लीजिए कि सामाजिक और व्यक्तिगत भ्रमण है। यहाँ पे हम लोग यहाँ की संस्कृति से जुड़े यहाँ के लोगों के बारे में जानना चाहते थे कि लोग आस्था में कितना भरोसा रखते हैं और उसी के आड़ में कुछ लोग जो है वो गंदगी भी फैलाते हैं, आप जैसा कि देख रहे होंगे। नहीं तो यहाँ भी पुलिस प्रशासन का क्या काम? सही है। तो यहाँ भी पुलिस प्रशासन है, इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जो अराजक तत्व होते हैं कहीं भी ऐसी जहाँ भी महफिल लगती है, मेला हो, कोई बड़ा फंक्शन हो तो वहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखकर बहुत अच्छा लगा कि कोई इतना भारी सभा होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई ऐसा काम या कोई ऐसा घटना देखने को नहीं मिला जिससे लोग आहत होते हैं या फर्दर मतलब और कुछ नहीं देखने को मिला। तो बहुत खुश हैं हम लोग और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आने का। धन्यवाद सर। मैं अभी जैसे बताएं जैसे हम मेले में एंट्री किए तो हमको एक बाबा जी मिले, आप कैमरे में आप देख सकते हैं जी, दिखा सकते हैं। ये बाबा मैं जी कहूँगा जूम करके एक बार दिखाएं इनको। एक बाबा जी हैं और मेले में थे। ऐसे बहुत सारे लोग मेले में अपनी दुकान को लगा करके बैठे हैं। मैं चाहूँगा जो भी इसको देख रहे हैं, कहीं भी मेले में जाएं, बाजार में जाएं, तो ऐसे बहुत सारे वृद्ध लोग आपको दिखेंगे, उनसे ज़रूर कुछ ना कुछ आप खरीद लें। ऐसे लोग तो बिल्डिंग या गाड़ी या बंगला बनाने के लिए बाजार में नहीं जाते हैं, तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए ऐसे बाज़ारों में 70 वर्ष 75 वर्ष की अवस्था में बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों से कुछ ना कुछ ज़रूर खरीद लें। अभी हम जब आ रहे थे तो बाबा जी को हमने देखा कि वो, हमने पहले उनसे बात करना चाहा, पूछे कि बाबा जी आप कितना बेच लिए हैं? उन्होंने कहा बस थोड़ी सी बिक गई है, लाई चीज़ को कॉर्नफ्लावर कहते हैं और एक चिप्स वगैरह था। कुल मिला के कि कोई भी गरीब या कहीं भी हो तो उससे आप थोड़ा सा रिश्ता बनाएं। जो भी देख रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ या उनकी मदद करें, आप खरीद लें, उनकी मदद करें। नहीं बिल्कुल, इसलिए कि ऐसे लोग गाड़ी, बंगला या हवेली बनाने के लिए नहीं बल्कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए ऐसे बाजारों में खड़े हैं। नहीं बिल्कुल सही है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आप लोग देखें इस मेले में, क्या आप प्रधान जी हैं क्या? जी बताएं प्रधान जी, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार त्रिपाठी जी। तो त्रिपाठी जी आप किस गांव के प्रधान जी हैं? प्रधान है मैलानी उर्फ पार्टी के हिंदू नगर के भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति के सदस्य हैं। अच्छा जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप यहाँ? आप जानकारी दें। आप हमको सिर्फ इतना बताइए इस मंदिर के बारे में, आप क्या चीज़ जानते हैं या इसके पुरातत्व के बारे में या इसके बारे में क्या चीज़ आप जानते हैं? ये बहुत प्राचीन मंदिर जी भगवान लिंग के रूप में लगभग। तो ये मंदिर आप ही के ग्राम सभा में आता है क्या? 300-400 वर्ष पहले की बात है। भगवान भोलेनाथ और तेजी बोलिए। यहाँ प्राचीन मंदिर है, तब तो यहाँ मंदिर से लाखों की संख्या में यहाँ से यात्री लोग श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालु दर्शन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, मेला लगता है। और आज तक भगवान शंकर के स्थान पर जो भी व्यक्ति आया मनोकामना, जो भी मनोकामना उसकी मनोकामना, बहुत लोग आए, छोटे बड़े। त्रिपाठी जी हमको एक बात बताइए, क्योंकि आप भाजपा के जिला कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, बस्ती के हैं ना। एक घटना घटी अभी फिलहाल ही में कानपुर में, जो एक पंडित जी के घर को बहुत ही क्रूर तरीके से कहें जला दिया गया और यहाँ तक कहें कि मार दिया गया। उसमें से उनकी माँ और बहन थी, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मतलब उसके बारे में कानपुर का मामला है, आपको पता भी है या नहीं? जानकारी है, पता है, लेकिन जो लोग उसमें संलिप्त थे उनके ऊपर प्रशासन ने कार्रवाई किया जी। दंडात्मक रूप से, और अभी कार्रवाई चल रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण, आप भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का बहुत बुरा हाल है उत्तर प्रदेश में इस योगी सरकार में? मैं योगी की कहाँ सरकार, किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में ही योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। आपको नहीं लगता है कि यहाँ ब्राह्मणों का हाल बहुत ही बेहाल है? मैं जाति की कोई सरकार नहीं हो, कोई बात किसी का हाल भी तो बेहाल। अभी कुछ दिन हाल फिलहाल की घटना सर की आपको बताऊं,
वहाँ पे पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जो वहाँ के थे, उनके भाई ने बहुत ही क्रूर तरीके से हमला किया। वो विद फैमिली आ रहे थे, वो भी एक ब्राह्मण परिवार से ही थे, और उनको जान से मार देने की पूरी साजिश कहें तो रची गई थी। आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा सरकार में ब्राह्मण सुरक्षित हैं, जब इतने बड़े पोस्ट पे होते हुए ब्राह्मण महासभा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको घेर के उनकी गाड़ी से खींच के, जैसा कि वो खुद बता रहे थे कि हमको गाड़ी से खींच लिया गया, हमारे सरकारी गनर को भी, हमारे उस गनर को गन छीन रहे थे, उनको पूरा जान से मार देने की कोशिश किए, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक कहने वाली बात और मीडिया वाली बात अलग है। वीडियो क्लिप है त्रिपाठी जी, वीडियो क्लिप है, आपकी बात सही है, मान रहे हैं। लेकिन छोटा बड़ विवाद तो चलता रहता है हमेशा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा का अगर पिट जाता है ऑन रोड, आप कह रहे हैं छोटी मोटी बात है? तो छोटा जाता रहता है, कोई इतनी बड़ी भारी बात नहीं। ये सारी बातें आपको छोटी लग रही हैं? छोटी और बड़ी बात क्या होती है, विवाद तो हमेशा होता रहता है। तो मतलब इस चीज पे अभी तक सुनिए, इतना ज्यादा अगर विकास हो, इतना बड़ा अगर साथ देगी योगी सरकार ब्राह्मणों का, तो बताइए ब्राह्मण कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगा? यहाँ तक कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष, जबकि 100 संगठनों को लेके भाजपा सरकार को मदद किया था, वह राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बीच चौराहे रोड पे पिट रहा है और योगी सरकार में थाने पे उनकी FIR लिखी जा रही है। आप कैसे कह सकते हैं कि आम लोग सुरक्षित हैं? बाद में FIR लिखा गया, कार्रवाई हुई। कहाँ लिखा गया? अभी कल शाम तक नहीं लिखा गया, आज लिखा गया है क्या? कल शाम तक नहीं लिखा गया था त्रिपाठी जी, कल लिखा गया, जानकारी एक बार। और रही बात, ये बड़ी लेवल की घटना है, इसके बारे में बड़े लेवल। हम ये नहीं कह रहे आप बीजेपी में जुड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बात मुखरता से रख नहीं सकते। आप अपनी, अगर बीजेपी है, सपा है, ऐसा नहीं है कि आप रोली तिवारी को देखें। अगर आपको ऐसा तो नहीं कि डर लग रहा है कि बीजेपी आपको निकाल के बाहर कर देगी? कहाँ डर लग रहा है? नहीं ना, को निकाल देगी, है ना? रोली तिवारी ने मुखर होके अपने सपा अध्यक्ष को ललकारा, बेशक उन्होंने पार्टी से उनको निकाल दिया, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। आपकी परवाह कर रहे हैं, बोलिए। हम कहाँ परवाह कर रहे हैं? आपको लगता नहीं है क्या कि इस टाइम में ब्राह्मणों के ऊपर बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं? ऐसा कहीं नहीं है। आरक्षण के विषय में क्या कहना चाहते हैं? जो घटनाएं हैं, आरक्षण को गरीब ब्राह्मणों को मिल रहा है। आपको लगता है कि कितने % गरीब होंगे? अब इसका सर्वे करता है। चलिए आप कुछ अपने बारे में ही बता दीजिए प्रधान जी, अपने बात का कुछ भी जो भी आपको अच्छा लग रहा हो वही बोलिए। क्या कहना चाह रहे हैं आप? यहाँ पे आए पूरा दिन आप आए क्या यहाँ पे? मैंने पूरा दिन नहीं अभी आए, पहले जी। भाजपा सरकार का किन्हीं भाजपा सरकार के किन्हीं 5 कामों का नाम बता दीजिए जो आपको सबसे पसंद आ रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडई मुक्त सरकार है, गुंडई मुक्त सरकार है। किसी की गुंडई नहीं चल रही। तीसरा, देखिए रोड पे बहुत लोग चल रहे हैं, 10 राइफल चलना बंद हो गया। अच्छा, पहले चलता था। और तीसरा हमेशा साफ सेवाएं आपकी तत्पर है, पुलिस आपके साथ है, पुलिस हमारे साथ है। और तैयार हो गया। पटवा सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पूर्ण रूप से पूरे देश में संचालित है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये कांग्रेस के जमाने से ही चल रही है। नहीं रहे, 4 रुपये नहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। आइए आप भी आ जाओ। और त्रिपाठी जी बताएं। चलिए 5 काम आपने बता दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी हिंदुओं को खड़ी करती है, हिंदुओं के नाम पर हिंदू सुरक्षित है, हिंदुत्व के नाम पे हिंदू सुरक्षित है इस पार्टी में। बोलिए एक बार। अरे आप लोग भी सुन रहे हैं क्या? सब लोग सुन रहे हैं? चलिए एक बार तो बोल ही देगा। भारत माता की वंदे मातरम।
तेजी में बोलिए, इतना क्यों डरे हुए हैं? तेजी में बोलिए कि लोग बस सुने लगे। बोलते मंच छोड़ो। अरे मंच पे ही बोल सकते हैं, कैमरा आपको बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। भारत माता की जय बोलने में इतना क्यों भारत शर्म? माता की जय। तेजी में बोलिए, वंदे मातरम। बहुत तेजी में। वंदे मातरम। और वंदे मातरम। भारत माता की जय। जैसा कि आप लोग देखिए, ये त्रिपाठी जी थे, जिला कार्यकारिणी के सदस्य थे बस्ती जिले के। अभी हम लोग यहाँ पे हैं, ये लोढ़वा का शिव मंदिर है। आप लोग जैसा कि देखे, आप लोग अभी तक देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। मैं अमरमणि मिश्रा, कैमरामैन अनिल के साथ।